ये हमारा रिब केज है, ये हमारा पसलियों का एक पिंजड़ा है। क्या है? पसलियों का पिंजड़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब केज। बातें नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज। क्या बात हो रही है? इसको हम बोलते हैं रिब केज। अब एक चीज ध्यान रखना, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। कभी भी पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर कितनी पसलियां होती हैं, ये हमेशा जोड़े में होती हैं। किसमें होती हैं? जैसे ये गई, एक ये गई, ये एक जोड़ा हो गया। फिर ये वाली हड्डी दूसरी वाली भी इसके साथ जुड़ी रहेगी, है जोड़े में, पेयर में होती है। रिब्स हमेशा किसमें होती है? पेयर में होती है, जोड़े में होती है। यानी 12 एक साइड पे और 12 एक साइड पे, टोटल कितनी होगी? 24। लेकिन आंसर क्या लिखेंगे? 12 पेयर्स, 12 जोड़ी। कितनी पसलियां होती हैं हमारे शरीर में? 12 जोड़ी। और रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पसलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसलियां बोलते हैं। ध्यान रखना, पसलियां या पसली, एक हो गया तो पसली, ढेर सारी होगी तो पसलियां हो गई। तो रिब केज के अंदर टोटल होती है 24, लेकिन ये बोली किस में जाती है? पेयर में, यानी जोड़े में। तो कितनी जोड़े पसलियां होती है हमारे शरीर में? 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी? 12। टोटल रिब्स कितनी होती है? 12। टोटल रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। कितनी? 12 पेयर्स या 12 जोड़ी। ठीक है, समझ में आया? हमारे थोरेसिक वाले पार्ट में, यानी कि रिब्स केज के अंदर टोटल 12 पेयर या 12 जोड़ी पसलियां या रिब्स होती है। इन रिब्स को संभालता कौन है? एक हड्डी बीच में दिख रही है, यहाँ टच करो अपने, तुमको एक बीच में एक लंबी सी हड्डी दिखाई देगी, यहाँ से मोटी सी, है ना? ये पसलियों को संभालती है। इसी को बोलते हैं क्या? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ये वाली जो हड्डी दिख रही है ना आपको, ये वाली हड्डी दिख रही है ना, इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक, ये वाली जो हड्डी दिख रही है हमारी, ये क्या है? और इसके अगल बगल जो दिख रही है ये क्या है? रिब्स है, पसलियां हैं। इधर कितनी होती है? 12। इधर कितनी होती है? 12। कुल कितनी होती है? 12 जोड़ी। कुल कितनी होती है? 12 जोड़ी। हमेशा आंसर किसमें दोगे? 12। 24 नहीं बता। लेकिन अगर पूछे पूरे रिब केज के अंदर, क्या पूछ ले वो? पूरे हमारे पसलियों के ढांचे के या पिंजड़े के अंदर कुल कितनी हड्डी होती है, तो क्या बताओगे? 25। अरे 12, 24 और ये भी तो है, ये क्या है? 25 हो गई ये हड्डियां हमारी टोटल। मतलब थोरेसिक बोन्स, थोरेसिक केज के अंदर कितनी हड्डियां होती? कुल 25। पसलियां उस थोरेसिक केज के अंदर कितनी होती? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब कितना हो गया? 24। और एक स्टर्नम कितनी होगी टोटल? 25। क्लियर हुआ? ये हड्डियां फिक्स नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी मूव करती रहती हैं। आप देखोगे ना, हिलती डुलती रहती है। आप इधर घूमोगे ना तो ये बोन भी थोड़ा सा घूम के पीछे जाएगी, इधर घूमोगे तो ये भी हल्का फुल्का हिलेगी, ये भी ऊपर नीचे बैठोगे तो भी। ये फ्लोटिंग बोन्स में आती है। किसमें आती है? अब इनमें भी नंबरिंग्स होती हैं। 1 से लेके 7 पसली। कितनी? 1 से लेके 7 पसलियां। ये देखो, ये कौन सी है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 और ये 7 है। ठीक, यानी 1 से लेकर ये 7 पसलियां क्या कहलाती हैं? इनका भी एक अलग नाम है। ये क्या कहलाती हैं? ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू फॉल्स होता है, TRUE, ट्रू रिब्स कहलाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। इनका नाम क्या है? ट्रू रिब्स। क्या नाम है? ट्रू रिब्स। या इसको हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं, लेकिन तुम सिंपल सा नाम याद रखो। ऊपर से लेके 7 पसलियां क्या कहलाएंगी? ट्रू रिब्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? क्यों? देखो, इनका आकार कुछ एक जैसा ही है ना सब, ये सातों एक ही तरीके से दिखते, लेकिन उसके नीचे का थोड़ा देखो आकार थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, कुछ नीचे की तरफ जा रही है, कुछ साइड में जा रही है। तो ये 1 से लेके 7 नंबर तक पसली क्या कहलाएगी? ट्रू रिब्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रू रिब्स।
कैसे लिखेंगे? ऐसे? चलो छोड़ो। ट्रू रिप्स, ठीक, कितने से कितने तक? 1 to 7। अगर पूछ लिया पसली नंबर 1 कौन से रिप्स कहलाएगी तो ट्रू रिप्स, 2 कौन सी कहलाएगी? ट्रू रिप्स, 3 कौन सी कहलाएगी? यानी 1 से लेके 7 तक में जितनी भी पसलियां हैं वो क्या कहलाएंगी? ट्रू रिप्स कहलाएगी। फिर उसके नीचे हमारी आ जाती है, ये हमारी होगी 8, ये होगी हमारी 9 और ये होगी हमारी 10। 1 2 3 4, अच्छा नीचे से रहेगा ना, नंबरिंग नीचे से लिखोगे तब सही है। ये हो गई हमारी 1, ये हो गई हमारी 2, ये हो गई हमारी 3, ये हो गई हमारी 4, पसली के अंदर ही लिख देते हैं ना। ये हो गई हमारी 1, ये हो गई हमारी 2 3 4 5 6 और ये 7। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो पसलियाँ क्या कहलाएंगी? ट्रू रिप्स कहलाएंगी, ठीक। फिर ये आ गई हमारी 8, ये होगी हमारी 9 और ये वाली होगी हमारी 10। 8 से लेके 10 नंबर तक पसली की संख्या कहाँ से कहाँ तक? 8 9 और 10, 3 पसलियां। ये 8 9 और 10 क्या कहलाएंगी? ये फॉल्स रिप्स कहलाएंगी। ट्रू मतलब क्या होता है? सही। फॉल्स मतलब क्या होता है? गलत। ट्रू फॉल्स लगाते हो ना टिक मार्क वाला, इसी से नाम पड़ा है। मतलब ये सही पसलियां होती, फॉल्स रिप्स। ये इनको क्या बोलेंगे हम? 8 9 10 नंबर को फॉल्स रिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? फॉल्स रिप्स बोलेंगे, ठीक है। फिर नंबर 11 और नंबर 12, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। ये मूव करती रहती है नीचे की। तुमने देखा होगा 2 पसलियों को हिला भी सकते हो हाथ से। कोई पतला व्यक्ति है यहाँ पे? ये राहुल है। अब बनियान पहना है? सलमान खान को दिखाते हैं शर्ट बोल शर्मा मत। डॉक्टर बनेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। बस 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 इतना ही। ये दिख रहा है हमारी फ्लोटिंग रिप्स यहाँ पर होती है। ये यहाँ पर जो पतला व्यक्ति हो उसकी पकड़ में आएगी। ये हिल रही कि नहीं हिल रही है ना? ये क्यों? फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? मूव करे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। लेकिन ये नहीं मूव करेंगी। ये ट्रू रिप्स होती हैं, फिक्स होती हैं। लेकिन ठीक है, बंद कर ले। और ठीक फ्लोटिंग रिप्स के ऊपर फॉल्स रिप्स जो होती हैं, कोई इधर जाती कोई इधर जाती। इस वजह से वो आने की रेडी होने की वजह से उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। देख रहे हो ना? ये फॉल्स रिप्स है, ठीक है, बाहर की तरफ निकलती हैं। ये ट्रू रिप्स इसलिए क्योंकि ये पूरा पिंजरा अच्छे से बनाती है, ऊपर वाली पूरा अच्छे से क्या करती हैं? कवर करती हैं। लेकिन ये फॉल्स रिप्स है किसी अंग को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। समझ में आया? लेकिन जो ट्रू रिप्स हैं ऊपर से 1 से लेकर 7 तक, ये हमारी पसलियां क्या करती हैं? ये हमारे पूरे अंदर, इसके अंदर जितने कोमल अंग हैं उनको क्या कर रही? कवर कर लेती है, इसीलिए ट्रू रिप्स कहलाती है। ये फॉल्स रिप्स क्यों है? क्योंकि ये हमारे किसी भी अंग को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, इनका ज्यादा वर्क नहीं होता है। और ये होती है फ्लोटिंग रिप्स। जब हम मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं? जब हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये रिप्स भी साथ में क्या होती? मूव करती हैं। अगर ये एकदम फिक्स होती, मूव ना करती, तो ऐसे घूमने पट्टे से टूट जाती हैं। समझ में आया? हम अचानक गिर जाते हैं तो ये क्या कर लेती हैं? दब करके बचा लेती हैं, नहीं तो क्या होंगी? टूट के घुस जाएंगी उसी के अंदर। इसीलिए फ्लोटिंग रिप्स बनाई शरीर बनाता है हमारी, ठीक है। क्लियर हुआ? टोटल कितनी हो गई? ट्रू रिप्स कितनी होंगी? टोटल 7। फॉल्स रिप्स कितनी होगी? टोटल 3। और फ्लोटिंग रिप्स कितनी हो गई? 2। कितना होगा? 7 3 10 2 12 12 इधर 12 इधर, टोटल कितनी हो गई? 24। बीच में कौन सी हड्डी हो गई हमारी? स्टर्नम। टोटल कितनी हो गई? और इसी केज के अंदर 25। और ये फ्लोटिंग रिप्स हो, चाहे फॉल्स रिप्स हो, चाहे ट्रू रिप्स हो, ये जितना भी हमारा पसलियों का पिंजरा है, ये क्या करता है? हमारे को अंदर जो इंपॉर्टेंट कोमल अंग है, हमारे शरीर के ऑर्गन है, उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया या फेफड़ा हो गया जिसको हम बोलते हैं, उनकी क्या करते हैं? बाहर से सुरक्षा करते हैं। सोचो अगर रिप्स नहीं होती, कोई एक मुक्का मारता सीधे हार्ट में लगता, कहानी खत्म। अभी कस के मारोगे तो क्या करेंगी? पसलियां और मांसपेशियां क्या कर लेती हैं? रोक लेती हैं। नहीं तो डायरेक्ट दिल पे अगर इतना सा भी पंच लग गया तो दिल की कहानी खत्म हो जाएगी।
समझ में आया? इसलिए ये मांसपेशियां और ये पसलियां बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर में। तो थोड़ी बहुत चर्बी होना भी शरीर में क्या है, ज़रूरी। मच्छर की तरह रहोगे तो क्या होगा, अगर हल्की सी भी चोट लगी तो सीधे पसलियों में लग जाएगी। अगर मांसपेशियां ना हो हमारे चेस्ट में, सीने में, तो डायरेक्ट किस पे लगेगी, पसली पे। और पसली अगर टूटी तो फिर किस पे अटैक, जब मान लो पसली टूट के कहाँ घुस गई, हार्ट में घुस गई। इसीलिए खाना पीना ढंग से रखो, एक्सरसाइज करो, जिससे शरीर में थोड़ी चर्बी आए। सिर्फ खाने से चर्बी नहीं आ जाती शरीर के अंदर। क्या करने से, ऐसे करने से, ऐसे करने से क्या होता है सेटअप क्या बोलते हो, चिनअप, हाथ मजबूत होता है। अच्छा, अभी से मत करने लगना ना, लंबाई रुक जाएगी तेरी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? कितनी पसलियां, हड्डियां नहीं, क्या बोलते हैं इनको, पसलियां। पसलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब्स। क्या बोलते हैं? और ये पूरे पिंजड़े को क्या बोलते हैं, रिब केज। जब और क्या नाम है, थोरेसिक केज भी बोल सकते हैं, या बोन्स भी बोल सकते हैं। थोरेसिक बोन्स टोटल कितनी होती है, 25, जिसमें से रिब्स कितनी होती है, कितनी होती है रिब्स, रिब्स कितनी होती है टोटल, 3 होती है रिब्स। 12 क्या, 12 जोड़, हाँ क्या होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड, 12 पेयर रिब्स होती है हमारी थोरेसिक केज के अंदर, या रिब्स केज के अंदर। एक जो बीच की हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, जो पसलियों को पकड़ के रखती है, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ये नहीं है स्टर्नम, ध्यान रखना, एक कौवा है तुम्हारा, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जब पढ़ोगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे हम कि इसका क्या काम होता है, आवाज कैसे आती है। इसमें साउंड बॉक्स होता है। क्या होता है, साउंड बॉक्स। यहाँ पर बीच में होता है ना, ये कुछ भी बोल करके यहाँ उंगली लगाओ, देखो वाइब्रेट करेगा। यस सर, नो सर, कुछ बोलो यहाँ पर, क्या होगा, ये हिलेगा। बोलते रहो तो देखो आवाज आएगी, वाइब्रेट होगा। यहाँ पर होता साउंड बॉक्स, जिसको तुम लोग बोलते कौवा। साउंड बॉक्स यानी यही हमारी आवाज निकालने में क्या करता है, मदद करता है। अभी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अगली कभी क्लास में पढ़ेंगे तब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, हमारा फेफड़ा कैसे काम करता है। ठीक है, हार्ट तो पढ़ लिया, हार्ट के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया। अब क्या बचा है हमारा, इसके अंदर बचा हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा बचा है, कैसे काम करता है उसको भी पढ़ेंगे बाद में। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, पसलियों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। और पसलियों में अगर चोट लगी तो बहुत दिन में ठीक होती है, क्योंकि यहाँ तो प्लास्टर भी नहीं बनता। यहाँ कौन सा प्लास्टर बांध देंगे, कभी खिलाड़ी को देखा चोट लग जाती है यहाँ पर तो प्लास्टर नहीं बनता, मोटा सा वो टेप लगाए रहते हैं। देखा कुश्ती वालों को, यहाँ टेप लगाए रहते हैं, यहाँ टेप लगाए रहते हैं। कभी देखना, उस टेप लगाने से क्या हो जाता है, अगर चोट लगी तो पसली क्या नहीं होगी, मूव नहीं कर पाएगी। जब मूव नहीं कर पाएगी तो जल्दी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इन पसलियों में क्या भरा होता है, किससे जुड़ी होती है, लिगामेंट्स ही तो होते हैं। क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीछे चल के। शरीर में लंबी हड्डियां क्या काम करती हैं, शरीर का ज्यादातर खून कहाँ बनता है, हमारी लंबी हड्डियों में। और शरीर को आधार कौन देता है, बेस कौन पकड़ाता है, मदद कौन करता है, हमारी लंबी हड्डियां। और लीवर की तरह, उत्तोलक की तरह काम कौन करता है, हमारी लंबी हड्डियां। तो ये जो हमारा रिब केज है, ये क्या काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। नाजुक कोमल अंगों को क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? एक बार फिर देख ले, कितनी रिब्स होती है टोटल, 12 जोड़ी। ठीक है, 12 एक साइड, 12 एक साइड। ट्रू रिब्स कितनी होती है उन 12 में, 7 होती है। गुड। फॉल्स रिब्स कितनी होती है, 3 होती है। और इसके बाद तुम्हारी कौन सी बच गई, फ्लोटिंग रिब्स बच गई। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, 2 होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। हिंदी में भी लिख लेना, नहीं भूल जाओगे तुम लोग। फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, ये तो फॉल्स तो पढ़ लोगे ना, फॉल्स और ट्रू तो आराम से पढ़ लोगे। स्टर्नम भी पढ़ लोगे आराम से। ठीक है, स्टर्नम क्या काम करता है, पिंजड़े को संभालता है। कौन से पिंजड़े को, पसलियों के पिंजड़े को कौन संभालता है, हमारा स्टर्नम संभालता है। अगर स्टर्नम ना हो तो पसलियां गिर जाएंगी। धड़ाधड़। समझ में आया, क्लियर हो गया ये चीज।
ये स्टर्नम कहाँ होती है? आगे होती है ना, यहाँ पर Yes, sir. बीच में, ठीक है। और काफी स्ट्रांग होती है स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी भी क्या होती है? काफी मजबूत होती है, ठीक है। चलो इसको बना डालो, नोट कर लो। तो टोटल कितनी होगी थोरेसिक के अंदर? 25 हो गई। इसके बाद तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम खत्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सेल्स वगैरह, ठीक है। कोशिका से शुरू करेंगे, शरीर कैसे बना, ठीक है, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें क्लियर करेंगे। हाँ आप देखो, इधर आ जाओ, आजा कायदे से दिखा देते हैं ना पसलियाँ। ऊपर कर, अंदर खींच। ये होती है हमारी रिब्स। ये जो नीचे दिख रही ना, ये पीछे से आई, ये होती फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, उसके ऊपर कौन सी? फॉल्स रिब्स। और ये कौन सी है? सारी ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब्स ऊपर से 7 दिख रहे हैं ना पसलियाँ, ठीक है। ये क्या हमारा एब्डोमिनल पार्ट है। कौन सा? एब्डोमिनल पार्ट है। कौन सा? एब्डोमिन। एब्डोमिन मतलब पेट, एब्डोमिन मतलब पेट। ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम तुमको पता होनी चाहिए। अभी तक क्या बोलते थे इसको? टमी। क्या बोलते हैं इसके? एब्डोमिन। एब्डोमिन, ये हिस्सा कौन सा है? एब्डोमिन हो। यहीं पर तो एब्स बनती है ना, एब्डोमिन से ही एब्स नाम निकल के आया। जब हम सिटअप्स मारते हैं ना ऐसे करके, तो क्या बनते हैं हमारे? डिप्स नहीं, सिटअप्स बोलते हैं, एब्स बन जाते हैं। उससे क्या होती है? सिटअप्स करने से हमारी एब्डोमिन की जो मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। और अभी जब तक उसमें एब्स नहीं, तब तक क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग नहीं। मेरे भी थे जब मैं कॉलेज में था, खेला करता था। अब तो खेलना ही बंद हो गया, पैक्स गायब हो गए सारे, ठीक है। उसके बन जाएंगे पतले पतले लोगों में ज़्यादातर एब्स दिखाई देते हैं ना। क्लियर हो गया, ठीक है। ये एब्डोमिन पार्ट होगा। इस हिस्से को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कमर के हिस्से को ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। जॉइंट्स भी पढ़ा था ना, कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं हमारे? शोल्डर में होते हैं, एल्बो में होते हैं, रिस्ट में होते हैं, ट्रंक में होते हैं, नी में होते हैं और एंकल में होते हैं। इतने जगह जोड़ है ना हमारे शरीर में। इस जोड़ में कौन सा जोड़ होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें हम कैसी भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं, सर्कुलेशन भी कर सकते हैं ना। ये है हमारा हाइंज जॉइंट है। कौन सा? या कब्जेदार जोड़। अब कब्जेदार जोड़ में कब्जा किस में लगता है? दरवाजे में, खिड़की में। जब किसी दरवाजे खिड़की में कब्जा लगा देते हैं तो किस एक तरफ खुलता है कि दोनों तरफ खुलता है? यानी ये जोड़ किस तरफ खुलेंगे? सिर्फ एक तरफ। इसमें कैसी मूवमेंट होगी? लेफ्ट राइट बोलते हैं उसको। मूवमेंट भी पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। हमारी हड्डियों में कैसी मूवमेंट होती है, उनके अलग अलग नाम है। क्या है? अलग अलग नाम है। प्रोनेशन, सुपीनेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोनेशन। अगर आपकी पॉम ऊपर चली जाए, यानी गादी आपकी किधर हो? आसमान में, तो ये कौन सा हो गया? ये क्या हो गया? तो ये जो मूवमेंट हो रही है आप, ये वाली, इसको बोलते हैं प्रोनेशन, सुपीनेशन। प्रोनेशन, सुपीनेशन, ठीक है। फिर एक होता है अडक्शन, अबडक्शन। पढ़ेंगे इसको अगली क्लास में कायदे से। मूवमेंट पूरी पढ़ लेंगे तो उसको भी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर। बट हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दिन पढ़ा देंगे किसी दिन, ठीक है। हमारे जोड़ में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं वो भी पढ़ लोगे पूरी तरीके से। तो जॉइंट्स क्लियर हुआ। नी में कौन सा जोड़ होता है? ये भी कब्जेदार जोड़ होता है, एक ही तरफ खुलता है ना, ठीक है। और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? सरकने वाला जोड़, फिसलने वाला जोड़ कहाँ होता है? हमारी कलाई में होता है। सरकने वाला जोड़ कहाँ होता है? हमारी एक धुरी वाली, एक कील की तरह हड्डी हो, उस पर कोई चीज टिकी हो और घूमती हो, वो जोड़ कहाँ होता है? हमारी शोल्डर में कोई कील घुसी है, कहाँ होती है? हमारी गर्दन में। उसको क्या, कौन सा नाम दिया? पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट कहाँ होता है? हमारी गर्दन में होता है। अच्छा, नाम देख लेते हैं कुछ बोन्स के, ठीक है। खोपड़ी में हड्डियां जो होती हैं या जो जोड़ होता है, क्या वो मूव कर सकता है? फिक्स जोड़ होता है। कैसा जोड़ होता है? फिक्स जोड़ होता है, ठीक है। फिर खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 8। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, ठीक है। इस एक हाथ में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 30, ठीक है। पाइप निकाल दो, जाओ। हमारे रिब्स केज में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 25 होती हैं, है ना। यहाँ पर कितनी, अभी इससे पहले जो पढ़ाया उसमें कितनी, हिप में कितनी होती है? 2 बोन्स होती हैं। यहाँ पर कितनी बोन्स हो गई? एक फीमर हो गई, ठीक, एक पटेला हो गई, एक टीबिया हो गई, उसके पीछे फिबुला हो गई, 3 हो गई, कितनी हो गई? 4। फिर नीचे कौन सी? टार्सल हो गई, फिर
मेटाटार्सल हो गई। एक और थी बीच में कैंसिलिनियस ग्रॉइन हो गई, हील बोन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब मिलाकर हमने टोटल कितनी हड्डियां पढ़ ले गए? 206। पता चल गया ना 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है शरीर में। मुन्ना भाई का डायलॉग सुना है ना, जब वो जाता है कहाँ, मेडिकल कॉलेज में जाता है ना डॉक्टर बनने, क्या बोलता है? सर्किट को क्या बोलता है? सर्किट को क्या बोलता है? तेरे को पता है हमारे शरीर में तो केवल 206 प्रकार का हड्डी होता है। सर्किट क्या बोलता है? भाई लोग तोड़ते वक्त तो हमने कभी नहीं देखा। वो लोग क्या करते थे? मार पिटाई करते थे ना, तोड़ते वक्त तो कभी नहीं गिनते थे। लेकिन जब वो डॉक्टर बनने गया तो उसको एक एक हड्डी देखनी पड़ी। तो हमारे शरीर में कुल कितनी बोन्स होती हैं? 206, जिसमें हमने मैक्सिमम क्या पूरी कंप्लीट पढ़ ली। इसको एक बार कायदे से क्या करना है, घर पे जाके रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, इनके नाम याद करना बहुत आसान है। स्कल मीन्स क्या होता है? हमारी खोपड़ी। स्कल मीन्स क्या होता है? खोपड़ी। नेक मीन्स हमारी गर्दन। खोपड़ी में कौन सा जोड़ होता है? फिक्स जोड़ होता है। गर्दन में कौन सा जोड़ होता है? पीवट जोड़ होता है। फिर आता है हमारा शोल्डर। शोल्डर में कौन सा जोड़ होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर उसके ठीक नीचे हमारी आती है एल्बो कोनी। कौन सा जोड़? कब्जेदार जोड़ या हिंज जोड़। फिर आती है हमारी कलाई। कौन सा जोड़? फिसलने वाला जोड़ या ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। फिर आता है हमारा क्या? हिप। कौन सा जोड़? इसमें भी बॉल है सॉकेट जॉइंट होता है। हिप में कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ। और शरीर के दो मेन हिस्से, एक हमारा कंधा और एक हमारी हिप में कौन से जॉइंट होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर ठीक उसके नीचे हमारा घुटना। कौन से जोड़? कब्जेदार जोड़। फिर ठीक उसके नीचे हमारा टखना। कौन सा जोड़? कौन सा जॉइंट होता है? मेटाटार्सल को जॉइंट है। होमवर्क दे रहा हूँ, याद करके पता करके ना नीचे टखने में कौन सा जोड़ होता है, पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, देखना कॉपी में ढूंढना मिलेगा कौन सा जोड़ होता है। ठीक, क्लियर हो गई इतनी चीजें? पक्का? ये क्या होती है? कार्पल। उसके आगे मेटाकार्पल। फिर फेलेंजेस। ये क्या होती? हील पे क्या होती है? कैंसेलिनियस। कौन सी? कैंसेलिनियस के नीचे, कैंसेलिनियस के ऊपर टार्सल, टार्सल के नीचे कैंसेलिनियस, कैंसेलिनियस के नीचे मेटाटार्सल और मेटाटार्सल के नीचे फेलेंजेस। ये कौन सी होती है आगे वाली? शिन बोन या टीबिया। उसके पीछे फिबुला। जांग में फीमर। घुटने में पटेला। ठीक है, मेरे यहाँ सब्जी देने आता पटेल। भतीजी ने वीडियो देखा होगा अपने मम्मी के मोबाइल में, जिसमें मैंने बीच में पटेला पढ़ाया था ना, तो पटेल को पटेला बोली थी। पटेल अंकल आपकी पटेला ठीक है? छोटी सी है, छोटी वाली। मतलब पटेला क्यों बोल रही? वो तो उसको समझा रही थी। क्या समझा रही थी? पटेला इसको बोलते हैं, इस हड्डी को पटेला बोलते हैं। क्यों शूट किया जाता? ताकि तुम लोग यहाँ से जाने के बाद भी जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, इन वीडियोस को आराम से घर पे रिवाइज करके देख सकते हो। कभी छुट्टी पड़ जाए कुछ भी हो तो उनको आराम से इन वीडियोस को देखना है और अपना होमवर्क स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तुमसे ना हो इस वजह से। ठीक है, कायदे से काम कंप्लीट करेंगे और आगे चल के फिर अभी नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हो गया बहुत। कल से शुरू करेंगे नया टॉपिक। बोन्स खत्म, बोन्स के बाद कल से हम सेल से शुरू करेंगे कि एक मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति होती कैसे है, कोशिकाएं बनती कैसे, उसमें विभाजन कैसे होता है, कोशिका से टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से क्या क्या बताया था। सबसे पहले शरीर में क्या बनती है? कोशिका। इसीलिए कोशिका को क्या बोला जाता है? शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्म इकाई, यानी द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? एक कोशिका होती है। फिर एक कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। जैसे इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं ना, एक के दो बच्चे हो गए, दो के चार हो गए, ऐसे परिवार बढ़ता है ना, वैसे एक कोशिका में विभाजन होता है, डिवीजन। क्या होता है? विभाजन। पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कल। विभाजन होगा तो दो से चार, फिर वो बंडल में आ जाएंगे। किसमें? जैसे अंगूर का बंडल होता है ना, गुच्छा, गुच्छे में जैसे वो आ जाएंगी, फिर वो बना लेंगी एक ऊतक को, एक ऊतक बनाएंगी, एक टिश्यू बनाएंगी। फिर वो टिश्यू में भी तो कोशिकाएं घुसी ना, तो वो भी तो फिर विभाजित होंगी ना।
फिर ढेर सारे ऊतक बन जाएंगे। जब ढेर सारे ऊतक बन के गुच्छे में आ जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, हमारे शरीर के अंग बना लेंगे। हाथ बनेगा, पैर बनेगा, सर बनेगा, हार्ट बनेगा, लीवर बनेगा। जब सारे अंग बन के तैयार हो जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, शरीर बनेगा। इसको कायदे से पढ़ेंगे, इसको कम से कम 3-4 लेक्चर चलेगा, या एक लंबी क्लास लेंगे 1-1.5 घंटे की, पूरा खत्म।